हर हर महादेव सावन सोमवार व्रत की कथा जिसको सुन लेने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। तो आइए भगवान के कथा में प्रवेश करते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक साहूकार और उनकी साहूकार की पत्नी को बहुत ही बड़ा चिंता था, इसलिए कि वो उनके पुत्र साहूकार का पुत्र नहीं हुआ और वह भगवान शिव का जो है बहुत आराधना किया करते थे। साहूकार भगवान भोलेनाथ की आराधना और पूजा किया करते थे और इतना भगवान में श्रद्धा रखे हुए थे। एक दिन महाभगवती पार्वती माता, माता तो माता होती है, बोली, हे महादेव, हे भगवान, यह साहूकार इतना आपसे प्रेम करता है, सोमवार की व्रत कथा है, प्रदोष व्रत करता है, यानी कि आप में ही मन लगाए हुआ रहता है, इनको एक पुत्र क्यों आप नहीं दे देते हैं? भगवान बोले, विधि के विधान से बंधा हुआ है महादेवी। मैं पहले ही विचार कर रहा था इसको दे दिया जाए, लेकिन फिर भी आपके आग्रह पर इसके किस्मत में पुत्र नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसे प्रदान देता हूं कि इसे पुत्र होगा, लेकिन 12 वर्ष से ज्यादा नहीं जिंदा होगा, रहेगा। इस बात को साहूकार सुन रहा था। साहूकार 9 महीना के बाद में जैसे ही गर्भ से बाहर बालक आया, पूरा खुशहाली हुई, पूरे लड्डू मिठाई सब बटे, लेकिन साहूकार के मन में कहीं खटक रहा था, इतना सुंदर बालक और भगवान का दिया हुआ प्रसाद कैसा होगा समझ जाइए। तो यह बालक मन में था कि यह तो बालक मर जाएगा 12 वर्ष तक। 11 वर्ष जैसे ही पूरा हुआ वैसे ही उनकी औरतें बोली कि अब शादी विवाह इसको कर देना चाहिए। उस लड़के के मामा को बुलाकर साहूकार ने बोला कि इसको काशी ले जाओ और धन दौलत के साथ में पूरा जो है जहां भी धर्म के कार्य हो, यज्ञाति दान पुण्य कराते चले जाओ, ताकि वे जानते थे कि कुछ पाप की कटित हो जाए। रास्ते में खूब धूमधाम से पूजा पाठ यज्ञादि शिवाला मंदिर प्रणाम करते हुए लोग रास्ते में जा रहे थे। तब तक देखे कि ये राजकुमारी की लड़की की शादी हो रही है। लड़का जो राजकुमार शादी करने के लिए आया था, उस पक्ष के लड़के का एक आंख अंधा था। उसके मन में बहुत चिंता थी कि कहीं लड़की देख करके शादी कट मत जाए। अब देखिए धोखे के साथ में उन्होंने इस लड़के को आराधना करके, प्रार्थना कर करके और बोला कि थोड़े समय के लिए अपने बालक को दे दो, और वहां पर उसका विवाह हो गया। लड़का तैयार हो गया इसलिए कि चलिए मैं एक धोखा से बचा लूंगा। तो रात्रि में जैसे ही सब विवाह जब संपन्न हो गया, राजा के लड़की से इस सेठ के लड़के को शादी करा दिया गया। तो उन्होंने रात में जो है उनके साड़ी के पल्लू पर लिख दिया कि जो पति तुमके लेने आएगा वह पति एक आंख का अंधा है और शादी मुझसे जो हुआ है वह जो है मैं तुम्हें धोखा से बचाने के लिए मुझको तैयार किया गया हुआ था। और रात में ही उठ के चल के भाग गया, काशी में गया। खूब बढ़िया से यज्ञादि मंडप हो गया, बढ़िया से दान पुण्य के बाद में एक यज्ञ का अनुष्ठान हुआ। यज्ञ का जब अंतिम समय आया, लड़के का तबीयत बिगड़ने लगा, 12 साल पूरा होने लगा। लड़का अपने काल गति के अनुसार राजा का, सेठ का लड़का मर गया। इस बात को छिपा कर करके और उसके मामा ने सबको दान दक्षिणा दे करके बढ़िया से विधि विधान से पूर्ण किया। और उस समय जो है जब खत्म हो गया, लड़का मर गया, तो पूरा हाहाकार चित्कार मच गया, रोने लगा मामा। उसी समय महादेव और पार्वती आ रही थी। बोले कि वाह रे प्रभु वाह, अब तो इसके माता पिता जानेंगे तो इसकी माता तड़प तड़प करके मर जाएगी, प्रभु इसके जीवन को दान दे दीजिए। बाबा तो बाबा ठहरे, कोई नियम ना कानून, यहां तो बस दया आया, एक लोटा जल चढ़ा दिए, अब बस दया लग गया और बस सारा खजाना जो है फ्री में उड़ा देते हैं। एवं मस्तु बोल दिए
उनके जीवन का वरदान मिल गया। वहां से वे लोग बड़ी खुशी से लौटते आ रहे थे। रास्ते में सेठ साहूकार वो जो है राजा के पास गए जिससे पहले शादी हुआ था। वहां उन्होंने कहा कि आपने हमारे लड़की को बचा लिया, अब एक बार शादी हो गया, इसी लड़के से हम शादी करेंगे, और वह भी भोलेनाथ का दिया हुआ जो है पुत्र था भाई। सब रूप गुण सुंदर चरित्रवान में आगे था। राजा ने खूब धन दौलत देख करके विदाई किया, और जैसे ही ग्राम नगर में प्रवेश किया, उनकी माताएं और पिताजी जो है, उनकी माता और पिता प्रसन्न हो गए, खुशियां की बरसात हो गई। पूरा लोग बढ़िया से शुभ आशीर्वाद वगैरह, पूरा गांव में मंगल बधाई बजने लगा। थोड़ा आ रहा है मोबाइल बंद, तो वह जो है पूरा बजने लगा, मंगल बधाई पूरा बजने लगा गांव में, और खूब खुशियां हुई। खूब उस दिन जो है भगवान भोलेनाथ का पूजा अर्चना और वंदन किया गया। तो पूजा अर्चन वंदन कर दिया, और खूब भोलेनाथ की पूजा करके दान दक्षिणा दे करके, और उसने जश्न भगवान भोलेनाथ की कथा समाप्त सोमवार व्रत की। अब इसके बाद आरती कर लीजिएगा। आरती कर करके कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भम भवानी सहितम नमामि। ये तो भोलेनाथ है। तन पे भभूति गले मुंडे माला, शेषनाग लिपटायो है। भूतों की बारात लेकर के देखो डमरू वाला आया है। शीशे पे गंगा विराज रही, चांद भी कैसा निराला है। नंदी की करके सवारी देखो डमरू वाला आया है। कुछ ना होके ना, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव स्मरण भी करो, कल्याण परम मंगल हो जाएगा। सावन मास का पवित्र महीना जो है इस समय चल रहा है, और धरती के निकटस्थ पूरे जोगक्षेम और जितना भी विष्णु भगवान जो है शेष नाग की सज्जा पर क्षीर सिंधु में इस समय 4 महीना जो है चतुर्मास में जोग निद्रा में विश्राम कर रहे हैं। तो इस धरती के निकट महादेव जो हैं, जो मांगो मिलेगा भाई दिल से और श्रद्धा से। हर हर महादेव।